सदियों से एक सवाल सभी के मन में आता है, अंडा पहले आया या मुर्गी? क्या इस दुनिया में सिर्फ एक यही जीव है जो अंडा देता है? जाहिर सी बात है, नहीं। और भी कितने ही जीव हैं जो अंडे देते हैं, लेकिन हमेशा से सिर्फ इसी जीव को लेकर प्रश्न उठाए जाते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन आईएमएट लर्नर। आज आप इस वीडियो में ऐसे ज्ञान को जानोगे जिसको समझकर आप हर एक जीव के विकास को समझ पाओगे। और आखिरी तक बने रहिए और जानिए अंडा पहले आया या मुर्गी। अंडे देने वाले जानवर मुर्गी के अस्तित्व से बहुत पहले से मौजूद है। लगभग 300 से 400 करोड़ साल पहले भी अंडे देने वाले जानवर पाए जाते थे। सो टेक्निकली तो यही लगता है कि अंडा पहले आया, लेकिन इस बात से हम ये नहीं बता सकते कि अंडा ही पहले आया। सो चलिए इसकी तह तक जाकर समझते हैं। फेज नंबर 1। रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि जो प्रोटीन अंडे के निर्माण में काम आता है, जिसको हम OV17 या ओवोक्लेडिडिन 17 बोलते हैं, वो प्रोटीन मुर्गी के अंडाशय यानी कि ओवरीज में पाए जाते हैं। और बिना इसके मुर्गी का अंडे का खोल यानी कि एग शेल का निर्माण नहीं हो सकता। सो टेक्निकली इससे यही साबित होता है कि मुर्गी के बिना आपको मुर्गी का अंडा नहीं मिल सकता। अब बात करते हैं फेज 2 की। प्रजनन के दौरान क्या होता है, दो जीव अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी कि आनुवंशिक जानकारी एक दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं, भेजते हैं। मोर प्रिसाइजली अगर कहा जाए तो एग एंड स्पर्म मैटिंग, जो कि DNA के फॉर्म में ट्रांसफ़र की जाती है। और जब इनका रेप्लिकेशन होता है या फिर हम कहें कि डिवाइड होते हैं, तो वो 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं। थोड़ा बहुत बदलाव आता है नए जीव में, जिसको हम बोलते हैं ड्यू टू म्यूटेशन, यानी कि म्यूटेशन की वजह से। उस बदलाव को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। और बहुत सालों से अगर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती रहती है, यानी कि आनुवंशिक जानकारी बहुत सालों से ट्रांसफ़र होती रहती है, तो धीरे धीरे उस जीव की प्रजाति में बदलाव आने लगता है। मैं आपको फिर कहूँगा, बहुत ज़्यादा साल लगते हैं इस प्रोसेस में। और इस परिवर्तन या म्यूटेशन के कारण उस जीव की प्रजाति एक नई प्रजाति का रूप ले लेती है, जिसको हम बोलते हैं स्पीसीज या फिर म्यूटेशन इन्फ्लुएंस स्पीसिएशन, यानी कि म्यूटेशन की वजह से कुछ स्पीसीज फॉर्म हुई है। सो ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताई, ये एक कॉमन प्रोसेस है, यानी कि हर एक स्पीसीज के साथ, हर एक प्रजाति के साथ ये होता है। अगर एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति बनती है, उसके साथ जो प्रोसेस होती है कि एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति कैसे बनी, उसके लिए यही प्रोसेस है। जैसे कि आपने देखे होंगे, बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो दिखने में करीब करीब एक जैसे हैं, लेकिन वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। यानी कि जेनेटिकली यानी कि DNA लेवल पर अगर उनको देखा जाए तो वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। तो इस चीज़ को समझकर हम ये समझ सकते हैं कि मुर्गी से मिलता जुलता प्राणी, जिसे हम एक प्रारंभिक मुर्गी भी कह सकते हैं, ने दूसरी प्रारंभिक मुर्गे से प्रजनन किया होगा और उनसे पैदा हुए अंडे के जीव में DNA परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन आया होगा, जिससे पहली मुर्गी का जन्म हुआ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अंडा पहले आया। लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो सकती है कि मुर्गी पहले आई, मानने वाले कहेंगे कि वो तो एक प्रारंभिक मुर्गी का अंडा था जिसके अंदर से मुर्गी ने जन्म लिया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि DNA में एक ही बदलाव नई प्रजाति में तब्दील नहीं हो सकता, क्योंकि परिवर्तन आने में कई साल गुजर जाते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे, मानव ने जब भेड़ियों के साथ रहना आरंभ किया था, तब भेड़िए ही कुत्तों में तब्दील हुए थे, ना कि कुत्ते भेड़िए में तब्दील हुए थे। और देखा जाए तो उनमें आज भी बहुत सारे अंतर हैं, जैसे कि भेड़िए ज़्यादा आक्रामक होते हैं और कम भरोसेमंद होते हैं। तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हमारे फेज़ 1 और फेज़ 2 से कि कुछ प्रारंभिक अंडे देने वाले जानवर की वजह से प्रारंभिक मुर्गी का निर्माण हुआ। याद रखिए, ये म्यूटेशन के चलते या फिर उत्परिवर्तन के चलते हुआ है, जिसने प्रारंभिक मुर्गी के अंडे दिए, जिससे कुछ अंडे के DNA में परिवर्तन आया और उस परिवर्तन के चलते मुर्गी का निर्माण हुआ। तो अब देखिए, ना प्रारंभिक मुर्गी होती और ना ही अंडा आता। और अगर अंडा नहीं आता तो परिवर्तन भी नहीं होता, और अगर परिवर्तन नहीं होता तो मुर्गी का जन्म भी नहीं होता। तो ये बात तो साफ होती है कि अगर अंडा था तो ही मुर्गी आ पाई। और याद रखिए, प्रारंभिक मुर्गी से मुर्गी को एक नई प्रजाति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक स्तर पे यानी कि छोटे लेवल पे अगर DNA चेंज हो रहा है, तो इसको हम एक स्पीसीज से यानी कि एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में परिवर्तन होना नहीं कह सकते, क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा साल गुजर जाते हैं। तो आखिरी में ये कहना गलत नहीं होगा कि चाहे वो प्रारंभिक मुर्गी का अंडा था या फिर मुर्गी का पहली मुर्गी अंडे से ही आई, यानी कि अंडा मुर्गी से पहले आया। सो गाइस, इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं, और आने वाली कुछ वीडियोस में हम ज़रूर समझेंगे कि इस धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन को समझ पाएँ और इवोल्यूशनरी के एक पार्ट को समझ पाएँ। थैंक यू।